हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यहाँ पर है हमारा कॉन्टिन्यूटी यानी सततता। देखिए, क्लास 12th का ये चैप्टर है और ये सततता को आपको चेक करना है। अगर किसी भी फंक्शन के लिए तो कैसे चेक करेंगे हम आपको बताते हैं बहुत ही ईजी वे में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सततता को चेक करने की। ठीक है, अब हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। पहला पॉइंट होता है जो वो RHL होता है, यानी राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और दूसरा हमें जरूरी होता है निकालने के लिए LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की जरूरत होती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या होता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या होता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। आप देखिए, इन तीन ही चीजों को हमें समझना होगा और इन्हीं के आधार पर हम किसी भी फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आपके लिए और इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए, हम पहले RHL की बात बताते हैं। अगर हम RHL में बात करें तो जो भी फंक्शन होगा, यानी एक fx फंक्शन होगा, वो कैसे लिया जाएगा। जैसे आपके लिए कोई भी इंटरवल में फंक्शन दिया गया है और हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x बराबर a पर। किस पर? x बराबर a पर। यानी a एक ऐसा नंबर होगा जो कि क्या हो सकता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। तो 1 2 3 4 x बराबर a हो सकता है, जिस पर हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, सततता को चेक करना है। तो fx फंक्शन क्या लेंगे? fx फंक्शन वो लेंगे जहां पर x का मान क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए a से। क्या होना चाहिए? x का मान ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी जो x बराबर a है वो ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा फंक्शन लेना होगा fx का। ठीक है, fx एक ऐसा फंक्शन लेना होगा जो कि बड़ा होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ये किसके लिए है? RHL के लिए। और यहाँ पर x टेंड करेगा, x माने एग्रेसर होगा, x की जगह पर रखा जाएगा a प्लस एच। क्या रखा जाएगा? a प्लस एच। क्या कैसे लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड करेगा 0 की तरफ। अगर h टेंड करेगा a प्लस एच की तरफ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच। यानी जो फंक्शन हम चूज करेंगे उसमें x की जगह पर a प्लस एच रख देंगे। क्या रख देंगे? a प्लस एच, यानी उस a वाले नंबर में h को जोड़ करके फंक्शन में रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा, अगर मान लो सपोज दैट इसकी वैल्यू आई x1, समीकरण नंबर 1, x1 इसकी वैल्यू आई। ओके, अब इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए LHL के लिए जो हम फंक्शन लेंगे, किसी भी इंटरवल से फंक्शन लेंगे, वहां पर x लेस देन a होना चाहिए, यानी x का मान a से कम होना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और यहाँ जो x टेंड करेगा वो क्या करेगा? x टेंड करेगा a माइनस एच तक। कहाँ तक? a माइनस एच तक। और हम इसमें ले लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच। a माइनस एच जानते हो? a माइनस एच का मतलब है जो a पॉइंट पर हम सततता चेक कर रहे होंगे उसमें h को घटा करके फंक्शन में x की जगह पर रख देंगे। जब x की जगह पर रख देंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, जब लिमिट अप्लाई करके, तो हमारे पास x2 वैल्यू आएगी। समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। आप देखिए, तीसरा पॉइंट हमारे पास है वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको समझते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट हमारे पास है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान। कैसे? जहां पर x बराबर a रख दोगे। क्या रख दोगे? x बराबर a, यानी ऐसा फंक्शन, तो fx अगर फंक्शन होगा तो उसमें x की जगह पर a रख दोगे और जो वैल्यू आएगी, मान लो इसकी x3 वैल्यू आई है, तो यहाँ पर इन तीनों चीजों का बराबर होना आवश्यक है। क्या बराबर होना आवश्यक है? देखो, यहाँ पर RHL बराबर होना चाहिए LHL के और वैल्यू ऑफ फंक्शन के। किसके? वैल्यू ऑफ फंक्शन के, ये बराबर होना चाहिए। बात समझ रहे हो कि RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये बराबर होना चाहिए। तभी हम बात कहेंगे कि ये जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, सतत होगा।
आप देखिए अगर सतत होगा तो हम इस तरीके से इन तीनों पॉइंटों के जरिए हम किसी भी फंक्शन को सतत चेक कर सकते हैं वो सतत है कि नहीं। अगर बराबर सबकी वैल्यू होगी तो सतत होगा। अगर किसी की भी वैल्यू एक दूसरे के बराबर नहीं है, सपोज दैट आर एच एल की वैल्यू एल एच एल के बराबर नहीं है, अगर एल एच एल के बराबर नहीं होगी तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असतत हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एग्जाम में भी आया हुआ है, और हम उसके थ्रू आपको इस कहानी को समझा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी हटा दे रहे हैं और हम आपको समझाते हैं बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन के जरिए। तो हम एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझा रहे हैं। देखिए हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है एफ वो दिया गया है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2, और यहाँ पर दिया गया है 4, और यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू 2, और यहाँ दिया गया x बराबर 2। देखो ध्यान से देख लो, ध्यान से। फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स जहाँ पर बराबर नहीं है 2 के, 4 दिया गया जब x बराबर 2 है। अब इसको फंक्शन को चेक करना है। अब देखिए जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है x बराबर 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है, x बराबर 2 नहीं है, इसका मतलब x या तो ज्यादा होगा 2 से या x कम होगा 2 से। हमेशा यही चीज समझेंगे कि अगर x बराबर नॉट इक्वल टू 2 है, इसका मतलब या तो x 2 से बड़ा होगा या x 2 से छोटा होगा। बात समझ रहे हो, ये बातें हम याद रखनी पड़ेंगी। अब आपके लिए क्या करना है, अब इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखो। x बराबर अगर मैं 2 रख देता हूँ तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, इस फंक्शन को सही करना है। अभी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, अपरिभाषित फलन के लिए हो गया। अब हमें इस फंक्शन को पहले सही कर लेना है। तो एफ एक्स बराबर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे में एक्स माइनस 2। अब देखो इसको कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का लिख लो 2 का स्क्वायर और बटे में एक्स माइनस 2। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हम एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, और यहाँ x माइनस 2 नीचे है, इससे ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास x प्लस 2। x प्लस 2 फंक्शन आ गया, यानी अब हमारे पास fx आ गया x प्लस 2। कितना आ गया, x प्लस 2 फंक्शन आ गया, ठीक है। बाकी x बराबर 2 पर 4 तो वैल्यू है ही। अब हमें सबसे पहले चेक करना है, अब फंक्शन ये वाला नहीं लेंगे, फंक्शन ये लेंगे, ठीक है, ये फंक्शन लेंगे। अब देखें आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या बताया आपको कि x वहां लेना है जहां पर ग्रेटर देन a हो। a का मतलब अब एक नंबर है जिसपे हमें किस पे चेक करना है, 2 पे। किस पे चेक करना है, 2 पे। तो x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देख लीजिए आप, x यहीं तो बड़ा होगा, x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब x है तो बड़ा होगा 2 से या छोटा होगा। तो यही वाला फंक्शन लिया जाएगा, यही वाला मतलब ये वाले फंक्शन का रिन्यू फंक्शन ये है, ये वाला f(x) बराबर x प्लस 2। तो f(x) बराबर x प्लस 2 जो रिन्यू फंक्शन है, इसमें आपको x टेंड करा देना है कहाँ तक, RHL के लिए प्लस लेंगे यानी 2 प्लस h। क्या लेंगे, 2 प्लस h, यानी लिमिट प्लस h, यानी जो 2 है 2 में h जोड़ के x की जगह पर रख देंगे इस फंक्शन में। तो रख दो x ये है, तो 2 प्लस h और प्लस 2, ठीक है। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 प्लस h, और इसमें लिमिट चलती है h टेंड्स टू 0। तो हम यहाँ पर h की जगह पर 0 रख देंगे फंक्शन में, तो 4 प्लस h का मान 0, यानी ये हो गया 4, है ना, 4 हो गया। अब हम LHL को निकाल लेंगे, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें फंक्शन लेना है जहाँ पर x लेस देन 2 होना चाहिए। तो 2 भी यहाँ पर कमी है, यहाँ पर ही है, तो इसका मतलब यही वाला फंक्शन लिया जाएगा, यानी x प्लस 2 फंक्शन वही लिया जाएगा, f(x) बराबर x प्लस 2। और यहाँ पर x जो टेंड करेगा, x जो टेंड करेगा वो करेगा 2 माइनस h तक। कहाँ तक करेगा, 2 माइनस h तक करेगा टेंड। अब हम x की जगह पर 2 माइनस h रख देते हैं, तो 2 माइनस h प्लस का 2। अब देखो 2 और 2 4 हो गया, 4 माइनस h, और h की जगह पर आप 0 को रख दो, तो 4 माइनस 0 यानी 4, ठीक है। दोनों वैल्यू सेम आई है, आप देख सकते हो दोनों वैल्यू सेम आई है। अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान x बराबर 2 पर, किस पर बेटा, x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर, यानी इस फंक्शन में आप 2 डाल दीजिए।
तो हमारे पास है x प्लस 2 यानी 2 यहाँ रख दिया, 2 प्लस 2 यानी 4। इसका मतलब ये सभी वैल्यू समान आई हैं, यहाँ भी 4 आया है भाई, और यहाँ भी 4 आया है, यहाँ भी 4 आया है, यानी r LHL और RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये जो है तीनों चीज़ें बराबर आई हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं फंक्शन जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस को करना है। अगर आपने इतनी बात समझ ली तो सभी क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहेगी और आप मैथ को सीखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।